दोस्तों, आप जब भी किसी काले कोट वाले इंसान को देखते हैं तो यही सोचते हैं कि ये तो वकील साहब ही होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि काला कोट पहनने वाला हर एक इंसान वकील ही हो, क्योंकि काला कोट एक लॉयर भी पहन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉयर और वकील तो एक ही चीज़ होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सब अलग-अलग पोस्ट हैं और इनके अलग-अलग काम हैं। आज के हम इस वीडियो में जानते हैं कि एक लॉयर, वकील और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है। वैसे तो लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर तीनों ही कानून की अच्छी खासी समझ रखते हैं, लेकिन इनमें से दो कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी केस के लिए क्लाइंट की तरफ से लड़ भी सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं लॉयर कौन होता है और क्या करता है। लॉयर वो होता है जिसके पास ना केवल एक लॉयर की डिग्री होती है, बल्कि वो कानूनी दाव पेच की अच्छी खासी समझ भी रखता है। यही होता है कि ऐसे लोगों का काम अपने क्लाइंट्स को कानूनी मामलों में अच्छी और बेहतर सलाह देना होता है। वो किसी भी मुद्दे पर हो सकती है, लेकिन शायद ही आप ये फैक्ट जानते होंगे कि लॉयर आपके बिहाफ पर कोर्ट में जाके कभी भी केस नहीं लड़ सकता, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है उसके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। यहाँ आपने तो जान लिया कि लॉयर किसे कहते हैं और इसका काम क्या होता है। अब जानते हैं बैरिस्टर कौन होता है और ये क्या काम करता है। जहाँ तक बैरिस्टर की बात है कि जो व्यक्ति इंग्लैंड से लॉ की डिग्री लेकर के आता है तो उसे बैरिस्टर की उपाधि दी जाती है, क्योंकि भारत में वकीलों को प्रैक्टिस करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास करना होता है। उसी के बाद वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यूके की 45 यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भारत में प्रैक्टिस करने की भी परमिशन देती है। इन यूनिवर्सिटीज से लॉ की पढ़ाई करने वाले बच्चे भारत में आकर किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए बता दें कि साल 1891 में महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में जाकर बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी। कानूनी भाषा पर अच्छी पकड़ होने के कारण अंग्रेज भी उनसे खौफ खाते थे। फिलहाल देश में सांसद और नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी लंदन की से लॉ की पढ़ाई करने की वजह से उन्हें बैरिस्टर कहा जाता है। और द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी लंदन से ही बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ ही चुके होंगे कि बैरिस्टर की क्या पावर होती है। बैरिस्टर के बाद हम जानते हैं कि एडवोकेट कौन होता है। जहाँ तक एक एडवोकेट की बात है तो ये किसी भी विवाद होने की स्थिति में कोर्ट रूम में अपने क्लाइंट की तरफ से जज के सामने तरह तरह की दलील रखने का अधिकार रखता है। एडवोकेट अपने करियर की शुरुआत में एक लॉयर ही होता है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से होने वाले एक एग्जाम के पास करने और लाइसेंस लेने के बाद वो एडवोकेट बन सकता है, जिसके बाद वो कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होता है। आप कुछ नामचीन वकीलों की बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है राम जेठमलानी का, जो फिलहाल दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन संजय दत्त, राजीव गांधी से लेकर और इंदिरा गांधी तक बड़े बड़े लोगों की दलीलों की पैरवी कर चुके हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि कोर्ट में सिर्फ एक हियरिंग के लिए 25 लाख रुपए लेते थे। हरीश साल्वे महंगे वकीलों में इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। वो किसी भी मुद्दे पर विवाद करार रखने के लिए जाने जाते हैं। हरीश साल्वे 1999 से लेकर 2002 के बीच सरकार के लिए सॉलिसिटर जनरल की भूमिका भी निभा चुके हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि हर केस की सुनवाई के लिए 25 से 30 लाख रुपए लेते हैं। बता दें कि सलमान खान से जुड़े हिट एंड रन केस को भी वही लड़ रहे हैं। उनके क्लाइंट्स में रिलायंस, टाटा, आईटीसी और वोडाफोन जैसी कई दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं। ये तो आपने जाने उन एडवोकेट्स के नाम जिन्हें अपने नाम से ही देश भर में पहचाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एडवोकेट भी कई तरह के होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सीनियर एडवोकेट कौन होता है। एक सीनियर एडवोकेट वो होता है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, लेकिन ऐसे वकीलों के लिए पास देश के लिए किसी भी कोर्ट का कम से कम 10 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होता है। हालांकि एक सीनियर एडवोकेट का पद सिर्फ प्रैक्टिस करने से नहीं बल्कि अपने हार और जीत के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए भी मिलता है। एक सीनियर एडवोकेट बनने के बाद कोर्ट में पहनने वाले यूनिफॉर्म से लेकर लड़ने वाले केस से लेकर फीस तक सब कुछ बदल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सीनियर एडवोकेट बनने के लिए किसी डिग्री की नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। बता दें कि कपिल सिब्बल जो कि एक कांग्रेस नेता है वो भी आज एक सीनियर एडवोकेट की लिस्ट में शामिल हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि सीनियर एडवोकेट क्या होता है। अब हम जानते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है। क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ
एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फाइल कर सकता है, जैसे कि हर कोर्ट के अपने अलग अलग नियम और कानून होते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें सबको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है। क्योंकि इसका समय बचाने के लिए और डेकोरम मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है। इसलिए जो लोग पहले से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होते हैं वही केवल सुप्रीम कोर्ट में एक केस को फाइल कर सकते हैं। इससे जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते चलें कि केस सिर्फ फाइल करने के लिए ही रेस्ट्रिक्शन होती है। वहीं जब ये केस फाइल हो जाता है तो उसके बाद कोर्ट में होने वाली बहस को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जूनियर्स भी कर सकते हैं। अब सवाल आता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स कैसे बनते हैं। इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की ओर से होने वाला एक AOR टेस्ट के नाम को पास करना पड़ता है, और इस टेस्ट में अपीयर होने के लिए भी आपके पास किसी भी कोर्ट में कम से कम 4 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस और 1 साल किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे लीगल तौर पर और भी कई पावरफुल पद होते हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले जानते हैं एडवोकेट जनरल किसे कहते हैं। एडवोकेट जनरल एक बहुत ही बड़ा पद होता है जिसे स्टेट के गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस तरह संवैधानिक पद पर मौजूद इंसान कई काम करता है, लेकिन उसका सबसे ज़रूरी काम होता है सरकार को ज़रूरत पड़ने पर कानूनी राय देना और राज्य में किसी भी विवाद होने की स्थिति में कोर्ट में जाकर अपना कानूनी पक्ष रखना होता है। इस तरह एक एडवोकेट जनरल स्टेट को कानूनी तौर पर रिप्रेजेंट करने का काम करता है, इसलिए इसे स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। अब जानते हैं अटॉर्नी जनरल कौन होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अटॉर्नी जनरल का काम कानून से जुड़े हुए किसी भी वाद विवाद की स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखना होता है। इसलिए इस पद पर नियुक्त व्यक्ति को देश का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। जहाँ तक अपॉइंटमेंट की बात है तो ये देश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार जब भी किसी लीगल एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ अटॉर्नी जनरल को ही याद किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल कौन होता है और ये क्या काम करता है। जहाँ तक सॉलिसिटर जनरल की बात है तो इसको नियुक्त व्यक्ति को कंट्री का दूसरा लॉ ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। एक सॉलिसिटर जनरल का काम होता है अटॉर्नी जनरल की लीगल वर्क में मदद करना। इसके अलावा भी एक ऐसी पोस्ट है जो एडवोकेट को चंद पलों के अंदर सुर्खियों में ला सकती है। इसमें 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, एक क्रिमिनल और एक सिविल। सबसे पहले बात करते हैं क्रिमिनल की। तो आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में निर्भया केस हुआ था तो न्याय दिलाने के लिए जिस वकील को विक्टिम की तरफ से कोर्ट में लड़ने के लिए केस दिया उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक ऐसा वकील होता है जिसे क्रिमिनल केसेस में स्टेट की तरफ से केस लड़ने के लिए अपॉइंट किया जाता है, और इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ एक चार्जशीट को दायर करती है।